गाइस, आज हम बात करेंगे गट फीलिंग्स की। आखिर क्या होती हैं गट फीलिंग्स और क्या कहती हैं आपकी गट फीलिंग्स। कुछ लोग तुरंत फैसला ले लेते हैं क्योंकि उनके पास उनकी गट फीलिंग्स यानी सिक्स सेंस यानी छठी इंद्रिय होती है, या हाँ या ना कहने की ताकत होती है। कई बार आपके कुछ फैसले गलत हो जाते हैं और आपका अपनी गट फीलिंग यानी अंतर्दृष्टि से भरोसा उठने लगता है। ऐसे में आप क्या करते हैं? किसी का दिल कह रहा है कि आगे जाऊं, पीछे जाऊं, दिमाग कह रहा है कि पागल मत बन, दोस्त कह रहे हैं कि खूब सोच समझ ले, तभी कोई फैसला ले। ये बहुत ही असमंजस की स्थिति होती है। क्या करें, क्या ना करें, किसकी बात माने, अपने दिल की, दिमाग की, या फिर अपने खास दोस्तों की, या फिर परिवार की। अगर आप खुद को कहीं पर रखेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि हम में से अधिकतर की स्थिति भी लगभग ऐसी ही होती है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो फैसला लेने में किंतु परंतु नहीं करते। जो भी फैसला लेना होता है तुरंत ले लेते हैं। वह फैसला अच्छा होगा, खराब होगा, यह बात की बात है। ऐसे फैसले लेने वाले लोगों को अंतर्दृष्टि यानी गट फीलिंग या सिक्स सेंस या छठी इंद्रिय में हाँ या ना कहने की ताकत होती है। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें कोई फैसला लेना पड़ता है। कई बार हमें अपने मन की बात मन ही मन में रखनी पड़ जाती है और कई बार हम बिना देर करे तुरंत हाँ या ना कर देते हैं। बावजूद इसके कई बार दुविधा में भी पड़ जाते हैं। यहीं पर आपकी गट फीलिंग काम आती है। इसे भरोसा भी कह सकते हैं। खुद पर कितना विश्वास है, क्या यह विश्वास काफ़ी है या दूसरों की भी ज़रूरत पड़ेगी? दूसरों पर कितना भरोसा करें? आप क्या करेंगे जब ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए? ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें गट फीलिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि ऐसा हो गया मीन्स यह जो ज़रूरत से अधिक सोचने की हमारी आदत है कभी कभी बहुत नुकसान कर देती है। हम कोई निर्णय लेने से पहले उसके बारे में ज़रूरत से अधिक विचार करने लगते हैं। यदि ऐसा हो गया, यदि वैसा हो गया, कहीं ऐसा ना हो जाए या फिर कहीं वैसा ना हो जाए। कहने का मतलब है कि अभी तो आपने कोई निर्णय लिया भी नहीं और उससे पहले ही उसके किंतु परंतु में उलझ गए। जो सही है, सही समय सही निर्णय लेने में लगाना चाहिए। उसे आप आगे क्या होगा या नहीं होगा इस पर बर्बाद मत करें। इस समय आपकी गट फीलिंग काम आ सकती है। बस आपको शांत मन से गट फीलिंग से हल्का सा इशारा चाहिए। हाँ, आगे चलकर आज लिए निर्णय का क्या असर होगा उस पर सोचना ठीक है, लेकिन इतना सोचना कि कोई फैसला ही न ले पाए यह उचित नहीं है। तो जो होगा सो होगा। आज जो हो रहा है उस पर अपनी गट फीलिंग के सहारे कोई निर्णय लेने में देर मत करें। खुद पर भरोसा रखें। खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इकबाल साहब की इन पंक्तियों का अर्थ हर कोई अच्छी तरह से जानता है कि भाग्य या अच्छे बुरे समय को दोष देने की जगह अपनी मेहनत और साधन पर भरोसा करो। तो आप भी अपने ऊपर भरोसा करें ताकि सही समय पर सही निर्णय ले सकें, उसके बाद पछताना ना पड़े। खुद पर भरोसा होगा तो यकीन करिए जो होगा अच्छा होगा। कोई निर्णय आपके आगे के जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि क्या यह नौकरी करूं या ना करूं, दोस्ती को प्यार में बदलूं या ना बदलूं, ब्रेकअप करूं या चलने दूं, एग्जाम दूं या ना दूं, कंपटीशन टफ है या छोड़ दूं। ऐसी परिस्थितियों में अपनी आंखें बंद करें, मन से दुविधा खत्म करें और अपनी गट फीलिंग को काम करने दें। वह जो इशारा करे उसे पकड़ें और भरोसे के साथ आगे बढ़ जाएं। मंजिल जरूर मिलेगी। अंतर्दृष्टि के साथ चलें। यदि गट फीलिंग का संबंध सीधे सीधे आपके शरीर और मन से है तो आपको उसके साथ चलना चाहिए। यदि इसमें घर बाहर या दूसरे लोग शामिल हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी गट फीलिंग सही दिशा में हो। ऐसे में अगर हम सिर्फ गट फीलिंग के भरोसे हो गए तो कभी कभी गलत निर्णय भी हो सकते हैं। इसीलिए गट फीलिंग एक गाइड की तरह होती है और क्या गलत है इसका निर्णय आपका विवेक ही करता है, क्योंकि इस बार अगर आप इसके भरोसे हो गए तो फिर आगे भी बिना सोचे समझे इसी के अनुसार चलेंगे।
निराशा में गट फीलिंग क्या करती है? निराश व्यक्ति अंदर से कमजोर होता है। जब वह भीतर से कमजोर होगा तो विश्वास के साथ कोई निर्णय नहीं ले सकेगा। ऐसे में गट फीलिंग भी कमजोर होगी, और जब आप निराशा की स्थिति में गट फीलिंग से कोई निर्णय लेंगे तो उसके नतीजे के लिए आप गट फीलिंग को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। आप दुविधा की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पूरी तरह से गट फीलिंग पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि दूसरों से कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे घर, परिवार, दोस्त, समाज, सभी के बारे में अगर आप सोचने लगें तो आपकी अपनी पहचान खो जाएगी। कुछ भी करने से पहले और कोई भी निर्णय लेने से पहले यदि आप इस बात पर ही सोचने लगेंगे कि क्या कहेगा समाज, समाज क्या सोचेगा, कि आप स्वयं को खो देंगी। दूसरों को खुश करने के लिए आप स्वयं के निर्णय बदलेंगे तो जीवन भर बदलते रहेंगे। घर, परिवार, दोस्तों और समाज की चिंता करिए, उनके बारे में सोचिए, लेकिन इतना मत सोचिए कि आपका जीवन दूसरों को खुश करने में ही बीत जाए और आप अपने मन का कुछ कर ही ना पाए, कोई निर्णय अपने लिए ना ले पाए। यहीं पर आपको गट फीलिंग की भूमिका देखनी पड़ती है और यही आपकी गट फीलिंग आपको बताती है। अपनी सोच, अभिव्यक्ति और फैसलों पर दूसरों की राय जरूर लें, मगर उनको अपने ऊपर कभी हावी ना होने दें। कभी ऐसा मत करें कि आप अपने आप को भूल जाएं, दूसरे जो आपको बता रहे हैं आप वही करते रहें। अब बात आती है गट और तर्क का सामंजस्य क्या होता है। इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर गट फीलिंग होती है, लेकिन वह हर एक में अलग अलग होती है। गट, जिसे हम अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, या वह प्रक्रिया है जिसमें अवचेतन मन चेतन मन तक अपनी बात पहुंचाता है। यह बात या सूचना सही है या गलत, यह अचेतन मन में मौजूद सूचना संग्रह पर निर्भर करता है। इसके अपने फायदे नुकसान हैं। जैसे रोजाना हमारा मस्तिष्क असंख्य डाटा प्रोसेस करता है, जिसमें से कुछ इकट्ठा रह जाता है, बाकी नष्ट हो जाता है। जो रह जाता है वह शीघ्रता से निर्णय लेने में बहुत सहायता करता है, लेकिन जब हम कोई तर्कपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो हानिकारक भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब कभी हम इस स्टोर किए डाटा या सूचना के आधार पर निर्णय लेते हैं तो वह सही भी हो सकता है और गलत भी। इस सूचना को यदि हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो यह ज़रूरत से अधिक सोचना हो जाएगा। ऐसे में हमारे निर्णय हानिकारक भी हो सकते हैं। गट फीलिंग आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद करती है, क्योंकि कभी कभी यह वर्तमान स्थिति को ज़रूरत के आधार पर आपको अपना विचार या निर्णय बदलने का आभास देती है। यह आपके जीवन को सकारात्मक सोच दे सकती है, लेकिन अगर इसने डर का स्थान ले लिया तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में कठिनाई आएगी। कई सारे रिसर्च या अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग अपनी गट फीलिंग चुनते हैं वो हर चीज़ में तर्क तलाशने वालों की तुलना में अधिक शांत और स्थिर होते हैं। इसीलिए गट और तर्क का सामंजस्य बुद्धिमानी से चुनना चाहिए। तो दोस्ते, अब से अपनी गट फीलिंग पर ज़रूर ध्यान दें। ये ज़रूर देखें जो आप करने जा रहे हैं वो सही है या गलत।